साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल। आज मैं अपने चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आज आपसे योग पर बात करूंगा। साथियों, क्या आपको पता है कि सबसे बड़े योगी कौन थे? योग को कौन आविष्कृत किया? आदि योगी भगवान शिव ने। वो हमारे आदि योगी हैं जिन्होंने सबसे पहले योग को ब्रह्मांड को दिया। और ये मान्यता है कि उसके बाद जो हिरण्यगर्भ ऋषि थे ब्रह्मांड से इसको पृथ्वी पर लाए। और कालांतर में जब पतंजलि जी आए, महर्षि पतंजलि जी ने इन योग को एक सूत्रबद्ध किया और इन्होंने पूरे योग विज्ञान को योग सूत्रों में बदला। और योग सूत्रों में जो लिखा उसमें 196 सूत्र थे। और ये घटना हुई करीब लगभग 400 BC पहले। और उसके बाद कहते हैं कि ये पूरे विश्व में इसको कहते हैं कि धीमे धीमे फैलता चला गया। और इस परंपरा को आगे बढ़ाया आदि शंकराचार्य ने, जैनेश्वर जी ने, मत्स्येंद्र जी ने, गोरखनाथ जी ने, ये प्रमुख नाम रहे। फिर आपने बनाया श्री रामकृष्ण जी ने, उनके शिष्य जिनका शुभ नाम बचपन का नरेंद्र था, श्री विवेकानंद जी ने। और विवेकानंद जी के साथ ये है कि उन्होंने शिकागो सम्मेलन में पहली बार विश्व को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर योग के बारे में परिचय कराया कि ये भारत की वो धाती है जो आपके लिए हितकर है और उसके ये फ़ायदे हैं। और उसके बाद इस स्वामी शिवानंद और कड़ियाँ चलती रही। और वर्तमान काल में दूसरे नरेंद्र, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 27 सितंबर को उन्होंने इंटरनेशनल जो कहते हैं कि एक सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र का, उसमें उन्होंने विश्व को प्रस्ताव दिया कि हमको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। योग की इतनी महत्ता है और विश्वास नहीं कर पाएंगे कि साल भर के अंदर ही इसको मतलब कि 186 देशों ने इसको अप्रूवल दिया। और कहते हैं कि और 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और इस बार ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 को मनाया जाएगा। साथियों, ये जो योग की परंपरा है, योग की इतनी महत्ता क्यों है? योग है क्या चीज़? योग माने होता है जोड़ना। योग माने क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ा किसको जोड़ेगा? हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा, ये तीनों 3 स्तर हैं। तीनों एक रूप में नहीं चलते। शरीर हमारा कुछ कहता है, मन हमारा कुछ कहता है, आत्मा हमें किसी और तरफ इशारा करती है। योग के को अगर हम पूर्णतः पालन करें तो हम योग के सहारे शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांध पाते हैं। हमारा चित्त और कहते हैं कि शरीर और आत्मा सब एक सहयोगी के भाव में रहते हैं। हमारा तनाव कम होने लगता है। और इसी को महर्षि पतंजलि ने योग चित्त वृत्ति निरोधा कहा। अर्थात चित्त की वृत्ति को निरोध करता है योग। अर्थात माइंड के जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको ये रिमूव करता है। तो माइंड का फ्लक्चुएशन क्यों होता है? विभिन्न तरह के विचारों के आने से। मतलब अगर हम योग के पूरे स्टेप्स को सावधानी से पालन करते हैं तो हमारे अंदर अविचार की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अंदर विचारों की गहमा गहमी कम होती है और हम स्पष्ट सोच सकते हैं, शांत रह सकते हैं। और इसी योग को हमारे कृष्ण भगवान ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात अपने कर्म को पूरी कुशलता से करना ही योग है। और पूरी कुशलता से आदमी कभी कर पाएगा जब शरीर, मन और आत्मा उस काम में पूरी तरह समर्पित होंगी। तो
दूसरे शब्दों में ये भी हो गया। तो इस तरह से योग आपको क्या करता है? योग आपकी आंतरिक शक्तियों की वृद्धि करता है, आपके विकास में संतुलन स्थापित करता है, आपके तनाव को कम करता है, स्वस्थ और संतुलित ज़िंदगी देता है। आप जो है कहते हैं कि आपका भौतिक दृष्टि से आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है। तो साथियों, जो ये योग है इसको हम अपने जीवन में अगर उतारते हैं तो हमारे शरीर की स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी हमेशा बेहतर होता है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम इसको अपने जीवन में शरीर की एक्सरसाइज के रूप में इसको उतारना शुरू करें। और अगर हम अष्टांग योग की बात करें, जो 8 अंग बतलाए हैं पतंजलि ने योग सूत्र में, उसमें जो पहले 4 हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये हमारे शरीर को संतुलित करने के लिए हैं, शरीर को बेहतर बनाने के लिए हैं। और मुश्किल बस यही है कि हम आसन और प्राणायाम को ही योग मान लेते हैं। हमें यम भी पालन करना है, नियम का भी पालन करना है, आसन भी करने हैं और प्राणायाम भी करना है। जो कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ हैं वो यम है, जो वर्चूज़ हैं वो नियम है, जो फिजिकल एक्सरसाइज है, पॉस्चर्स हैं, ये आपके आसन हैं, और जो कहते हैं कि ब्रीदिंग रेगुलेशन है, ये आपकी प्राणायाम है। और जो अंतिम 4 हैं 8 में, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए है। प्रत्याहार ये आपके इंद्रियों को वश में रखने के लिए विधा है। आप इसके सहारे अपनी इंद्रियों की इच्छाओं पर रोक लगाते हैं, इंद्रियों को अपने वश में रखना सीखते हैं। धारणा कंसंट्रेशन है कि आप किसी भी काम करने में कितना आप केंद्रित रहते हैं, आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना केंद्रित हो पाते हैं, ये धारणा के अभ्यास से आता है। मेडिटेशन आपके मन के स्तर को शांत करता है, माइंड में विचारों के फ्लक्चुएशंस को, उसके तनाव को, उठापटक को कम करता है और कहते हैं कि आपको शांत करता है। और समाधि तो आपका कहते हैं कि जब आप पूर्णतः अविचार की स्थिति में चले जाते हैं, वो आपकी ध्यान हो जाती है, समाधि हो जाती है। ये जो योग की स्थिति है ये आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है। प्राणायाम की दृष्टि से देखें और आसन की दृष्टि से देखें तो शरीर को योग हमें क्या देता है? हमको योग देता है, स्ट्रेंथ देता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को शरीर को बढ़ाता है, आपके शरीर की संतुलन को बढ़ाता है, लचीलेपन, ताकत और बैलेंस को बेहतर करता है, आपके अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, आपके अंदर डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल इन सबको बेहतर करने में मदद करता है, स्ट्रेस घटाता है, स्ट्रेस रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होती हैं जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे माइग्रेन इत्यादि, इनको कंट्रोल करता है। आपकी हार्ट रेट जो बढ़ी रहती है तनाव की वजह से, उनको नियमित करता है। और इन सब को करते करते जो कहते हैं कि आपकी विभिन्न क्रॉनिक डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस इत्यादि बीमारियों पे भी इसका लंबे समय में बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। साथियों, योग के बारे में ये शुरुआती जानकारी है, आपको अच्छी लगी होगी। हमें इसके आगे योग और मॉडर्न साइंस कैसे जुड़ी है इसके बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।